ये कहानी ख़त्म होने को है, लेकिन इस अंजाम से पहले कुछ फैसले बाकी थे। अब्दुल रहमान का ऐमा के पास लौटकर जाने का फैसला। अब्दुल रहमान दिल में, काश ये लम्हा मैं बरसों पहले जीता, काश मैंने उसके दिल की आवाज़ वक्त पर सुन ली होती। आज जब मैं उसके दर पर आया हूँ तो दिल कहता है शायद देर तो हो चुकी है, लेकिन वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रही है। ऐमा अपने दिल में खामोशी से, क्या ये सच है? क्या वो लौट आया है? क्या ये वही आंखें हैं जिनमें बरसों बाद मेरे लिए मोहब्बत जागी है? मैं रूं, हंसूं, या बस शुक्र अदा करूं उस लम्हे का जिसने उसे मेरे पास भेजा? अब्दुल रहमान का पारिस से फैसला कुन मुकालमा। अब्दुल रहमान, पारिस, मैंने फैसला कर लिया है। मैं मीर अब्दुल्ला को उसकी माँ के पास लेकर जाऊंगा। मैं उसे उस औरत से जुदा नहीं रख सकता जिसने हर तकलीफ सहा कर भी हमें कभी बुरा न कहा। पारिस, क्या तुम जानते हो वो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आई थी कि मीर अब्दुल्ला तुम्हारे हवाले करके चली जाए। अब तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो? अब्दुल रहमान, नरमी से मगर फैसला कुन अंदाज में, हाँ, क्योंकि ये उसका हक है। मैंने उसके साथ बेवफाई की, लेकिन अब मैं उस बेवफाई का कफ़ारा देना चाहता हूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ पारिस, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खड़ी रहो पारिस। और अगर मैं साथ न दूँ तो? अब्दुल रहमान, तो मुझे मजबूरन तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐमा और मीर अब्दुल्ला का मजीद हक नहीं मार सकता। अब्दुल रहमान की तैयारी, मीर अब्दुल्ला के सवालात। सामान पैक हो रहा है, खामोशी की फ़ज़ा। मीर अब्दुल्ला मासूमियत से, अबू जान, हम कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल रहमान आंसू छुपाते हुए, बेटा, हम तुम्हारी मामा के पास जा रहे हैं। मीर अब्दुल्ला, तो क्या पारिस आंटी भी हमारे साथ चलेगी? हमारे घर। कमरे में खामोशी छा जाती है। पारिस दूसरे कमरे में खुद से मुखातब, क्या मैं वाकई इतनी खुद गरज हो गई हूँ? क्या मैं इतनी भी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती जितनी ऐमा ने दी? मीर अब्दुल्ला, उसकी आंखों की मासूमियत मुझे झंझोड़ रही है। अब्दुल रहमान और मीर अब्दुल्ला के जाने का लम्हा, दरवाज़ा खुलता है, बाहर निकलने लगते हैं। पारिस कमरे से निकलकर, अब्दुल रहमान, क्या हमें अपने साथ नहीं ले चलोगे? खामोशी, फिर खुशी का लम्हा। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर, आंखें नम, पारिस, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला आसान बना दिया है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हुए, तीनों ऐमा के दर पर। दरवाज़ा खुलता है, ऐमा हैरान नम आंखों से उन्हें देखती है। ये वो लम्हा था जिसका ख्वाब ऐमा ने बरसों देखा, जिसका तस्वुर अब्दुल रहमान ने खो दिया था, और जिसे पारिस ने कुर्बानी से मुमकिन बनाया। ईद, अब सवाल ये है, क्या ये तीनों इस एक चाहत के नीचे मोहब्बत, एतबार और हम आहंगी के साथ जी सकेंगे, या वक्त फिर कोई नई आजमाइश लाएगा? आपके ख्याल में क्या पारिस का फैसला दुरुस्त था? क्या वो वाकई ऐमा को दिल से कबूल कर चुकी है? कमेंट में ज़रूर बताएं।